दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं संपूर्ण नोट श्रृंखला में आपको यमुना नदी उपतंत्र, भागीरथी, अलकनंदा, काली नदी, इनके जो उपतंत्र हैं इनके वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूधा तोली पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र के बारे में। तो दोस्तों, जब भी पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र की बात आती है तो सबसे पहले एक नाम जो सामने निकलता है वो है दूधा तोली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, ये दूधा तोली पर्वत श्रृंखला क्यों आती है? क्योंकि दूधा तोली पर्वत श्रृंखला ही इससे मुख्य रूप से रामगंगा का जन्म स्थान है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें हम, तो दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से मुख्य रूप से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो 5 नदियाँ निकलती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आने वाले टाइम में पूछ लेगा कि दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो याद रखना, पूर्वी और पश्चिमी न्यार नदी निकलती है दूधा तोली पश्चिमी किससे पर्वत श्रृंखला से, जो मिलती कहाँ पर है? आपके सतपुली नामक स्थान पर मिलती है। पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, आटाघाट और बिन्नो, ये 5 नदियां आपकी क्या हैं? दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और यही दूधा तोली पर्वत श्रृंखला है जिसे उत्तराखंड का पामीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड के पामीर किसे कहा जाता है, तो दूधा तोली पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। और जो ये दूधा तोली पर्वत श्रृंखला है, जो कैप आप पहनते हैं उस कैप जनपदों में है। कैप का मतलब है चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, इन 3 जनपदों में बहती है पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस जनपद में पश्चिमी रामगंगा नहीं बहती है, तो याद रखना कैप में बहती है चमोली, अल्मोड़ा। ये पश्चिम या दूधा तोली पर्वत श्रृंखला किन जनपदों में फैली है? तो जो दूधा तोली पर्वत श्रृंखला है वो भी क्या है? चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में फैली हुई है। तो अब सबसे पहले बात करें हम पश्चिमी रामगंगा की। जो पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र है उसके अंतर्गत हम पश्चिमी रामगंगा की बात करेंगे कि ये दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगर पूछा जाए पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और पश्चिमी रामगंगा चमोली, अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद में, यही कैप जनपद में बहती है। और लगभग 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 155 किलोमीटर। इससे पहले मैं सारी नदियों की बता चुका हूँ। जैसे 205 किलोमीटर पे थी भागीरथी, 195 पे थी कौन सी? अलकनंदा, 72 किलोमीटर पे थी कौन सी? आपके मंदाकिनी। तो ये अलग अलग आपको बता चुका हूँ। तो अगर पश्चिमी रामगंगा नदी की लंबाई पूछी जाए तो 155 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी कहा गया है। पूछा जा सकता है कि रथवाहिनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो किसको जाना जाता है? पश्चिमी रामगंगा को। और किसमें कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है। पश्चिमी रामगंगा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, बिरमा, गगाश, मालिनी और बिन्नो, ये सहायक नदियां हैं किसकी? पश्चिमी रामगंगा की हैं। पूछता है वो कि ऑप्शन दे देगा, बिरमा, गगस, मालिनी और बिन्नो किसकी सहायक नदियां हैं? तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं ये। ठीक है, जो कालागढ़ बांध है, कालागढ़ बांध कहाँ पे? आपके पौड़ी जनपद के अंतर्गत कोटद्वार के नज़दीक है। पश्चिमी रामगंगा नदी पर ही स्थित है। कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। और पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पश्चिमी रामगंगा है वो गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा और गगाश नदी के संगम पर भिकियासैंण, अल्मोड़ा स्थित है। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा और गगाश नदी का मिलन कहाँ पे होता है, तो वो भिकियासैंण अल्मोड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? भिकियासैंण अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पे एक चीज़ याद रखना, जो ये दून गगाश नदी है, गगाश नदी दूनगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दूनगिरी से निकलती है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो टाइप नहीं हो रही, लेकिन याद रखना गगाश नदी दूनगिरी से निकलती है। ठीक है, और ये दूनगिरी कहाँ पे है? आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ता है। और जो इसका नाम गगास पड़ा है, गर्ग ऋषि के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा है? गगास पड़ा है। क्या पड़ा है? गर्ग ऋषि के नाम पे इसका नाम गगास पड़ा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब अगर हम बात करें इसकी जो अगली जो सहायक नदी है वो है नेल नदी। कौन सी है? नेल नदी है। और पश्चिमी रामगंगा जो अल्मोड़ा में प्रवेश, अगर पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा जो है अल्मोड़ा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो महालचौड़ नामक स्थान से करती है। कहाँ से करती है? महालचौड़ नामक स्थान से करती है। और नेल नदी सल्ट क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? सल्ट, कुमाऊं का बारदोली जो सल्ट क्षेत्र है, उस सल्ट क्षेत्र से क्या होती है, ये नेल नदी निकलती है। नेल नदी और पश्चिमी रामगंगा का मिलन कहाँ पे होता है अगर पूछा जाए, तो चौखुटिया अल्मोड़ा में क्या होता है, नेल नदी और पश्चिमी रामगंगा का मिलन होता है। कहाँ पे? चौखुटिया अल्मोड़ा में होता है। अब इसकी जो मुख्य नदी है अगली वो है कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, जो कोसी नदी है बागेश्वर के धार पानीधार पहाड़ी से निकलती है, या धार पानीधार पहाड़ी बागेश्वर से निकलती है, आपकी कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी निकलती है। जो कोसी नदी है वो पश्चिमी रामगंगा के समांतर, यानी एक तरफ से पश्चिमी रामगंगा आती है और दूसरी साइड से उसकी बराबर में क्या आती है, कोसी नदी आती है। अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। याद रखना कि जो कोसी नदी है कौन कौन से जनपद में बहती है, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। राज्य में कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है, 155 किलोमीटर पे कौन थी, पश्चिमी रामगंगा थी। अगर इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आए तो याद रखना 155 किलोमीटर लंबाई है किसकी, पश्चिमी रामगंगा की। जबकि उससे लंबी नदी है कौन सी, कोसी नदी, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर है। कोसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, तो जो कोसी नदी घाटी है उसी को कुमाऊं में क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। और जो कोसी नदी है राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है, तो सुल्तानपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर जाती है। देखो दो चीज़ें, अब इस पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र के उपतंत्र के संबंध में दो चीज़ें याद रखना, निकलती कोई भी नदी कहाँ से है और कहाँ से बाहर होती है। तो ये दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो कोसी नदी धार पानीधार पहाड़ी बागेश्वर से निकलती है और सुल्तानपुर उधम सिंह नगर से क्या होती है, राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कोसी नदी यूपी में रामगंगा नदी से मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जब जब क्वेश्चन पेपर टब बनाएगा तो पूछेगा कोसी नदी यूपी के किस नदी से मिलती है, तो रामगंगा नदी से मिलती है। और जो कोसी नदी पे कोसी बैराज का निर्माण किया गया वो 2016 में किया गया। कब किया गया, 2016 में किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। ये तो हमेशा क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी बताई, बिरमा, गागस, मालिनी और बिन्नो, वैसे कोसी नदी की जो सहायक नदी है सुयाल घाट, देव घाट, मिनोली घाट, सुमारी घाट, कलवा घाट। ठीक है, और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है तो तुम याद कर सकते हो सुखदेव मिनोली। सुखदेव मिनोली, सुखदेव मिनोली का मतलब सुयाल घाट, ठीक है, सुमाली घाट, कलवा घाट, देव घाट, ठीक है, और मिनोली घाट। ये 5 नदियां इसकी क्या हैं, सहायक नदियां हैं सुखदेव मिनोली। दोस्तों, कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान 2018-19 में संचालित किया गया कि इसको अब फिर से इसके रखरखाव की तरफ ध्यान दिया गया। कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर कोशानी बागेश्वर है। जब मैंने बागेश्वर जनपद बताया था तो वहाँ पे बताया था कि जो कोशानी है बागेश्वर है वो कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है, कोशानी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अगली मुख्य नदी में पाई जाती है वो है गोला नदी। कौन सी है, गोला नदी। तो दोस्तों, जो गोला नदी है नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। अगर पूछा जाए गोला नदी कहाँ से निकलती है, तो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। और इसके अन्य नाम पुष्पभद्रा, नैनी घाट, गार्गी घाट, इन नामों से जाना जाता है। पुष्पभद्रा, नैनी घाट, गार्गी घाट के नाम से किसको जाना जाता है, तो गोला नदी को जाना जाता है। राज्य में गोला नदी की अगर लंबाई की हम बात करें तो 102 किलोमीटर है। कितनी है, 102 किलोमीटर क्या है, इस गोला नदी की लंबाई है। एक चीज़ याद रखना, इसके जो मुख्य जल स्रोत हैं भीमताल और सात ताल, जो नैनीताल में स्थित हैं, भीमताल हैं और सात ताल हैं, इसके मुख्य जल स्रोत हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भीमताल और सात ताल किस नदी के जल स्रोत हैं, तो गोला नदी के जल स्रोत हैं। दोस्तों, जो गोला नदी है राज्य से बाहर किच्छा उधम सिंह नगर से जाती है। देखो, इससे पहले कोसी नदी थी जो धार पानीधार पहाड़ी बागेश्वर से निकल रही थी, सुल्तानपुर से एग्जिट हो रही थी। ये कहाँ है, पहाड़ पानी से निकल रही है और किच्छा उधम सिंह नगर में से बाहर निकल रही है। अगर हम गोला नदी की सहायक नदी की बात करें तो कालसा नदी,
कराली घाट, भीमताल गदेरा, बलिया नाला, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? गोला नदी की सहायक नदी हैं। और दोस्तों याद रखना इसी पर जमरानी बांध परियोजना, बहुत करंट का क्वेश्चन है कि जो जमरानी बांध परियोजना है इसी पर निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, अब अगली नदी की अगर मैं बात करूं तो दापका नदी आती है। दोस्तों जो दापका नदी है वो पाताल चोटी के समीप गर्म पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दापका नदी गर्म पानी से निकलती है और बाजपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखो जब जब दाब बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, दाब से गर्मी बढ़ेगी, तो यानी याद रखना दापका नदी गर्म पानी से निकलता है और गर्मी से बाज भाग जाता है, तो बाजपुर से उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और दोस्तों ये दापका नदी की मुख्य सहायक नदी, ये दांत हो रखा है, दापका नदी की जो मुख्य सहायक नदी हैं वो घूमा नदी, घोड़खेत नदी हैं, जो इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदी हैं। लेकिन याद रखना दाब से गर्मी बढ़ेगी और बाज भाग जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे बाकरा नदी की, दोस्तों जो बाकरा नदी है इसी नदी को एक चीज़ याद रखना, अगर पूछे कि अच्छी सेवक लेकिन बुरी मालकिन किसे कहा जाता है तो बाकरा नदी को कहा जाता है अच्छी सेवक लेकिन बुरी मालकिन के नाम से इस बकरी को, बाकरा नदी को जाना जाता है, जो नैनीताल से निकलती है और खानपुर से उधम सिंह नगर से बाहर निकल जाती है। यानी जो बकरी है वो खान से निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो बाकरा नदी है नैनीताल से निकलती है और खानपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगली जो इसमें नदी आती है वो नंदौर नदी है। नंदौर नदी नैनीताल के चोर गलिया से निकलती है। चोरों की गलिया में नंदलाल गए, तो चोर गलिया से क्या होती है? नंदौर नदी निकलती है और नंदौर नदी नानक सागर बांध में समाहित हो जाती है। अगर पूछे नानक सागर बांध में कौन सी नदी समाहित होती है तो नंदौर नदी होती है। और नानक सागर बांध नैनीताल और उधम सिंह नगर बॉर्डर पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि जो नानक सागर बांध है किस पर स्थित है तो नैनीताल और उधम सिंह नगर बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक अलग से पॉइंट मिला होगा कहीं कि सुरभि नंदिनी और सरस्वती नदी के संगम पर विभांडेश्वर, द्वारहाट, अल्मोड़ा स्थित है। तो देखो यहाँ पे हमने मुख्य रूप से जो नदियाँ देखी वो उनमें दूधातोली पश्चिमी रामगंगा देखी, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकल रही थी और सुल्तानपुर से राज्य से बाहर निकल रही थी। नेल नदी थी जो सल्ट क्षेत्र से निकल रही थी और चौखुटिया अल्मोड़ा में मिल रही थी। उसके बाद हमने कोशी नदी देखी जो धार पानीधार पहाड़ी बागेश्वर से निकल रही थी, सुल्तानपुर से राज्य से बाहर हो रही थी। गोला नदी देखी जो पहाड़ पानी से निकल रही थी, किच्छा उधम सिंह नगर से बाहर हो रही थी। दापका नदी देखी गर्म पानी से निकल रही थी, बाजपुर उधम सिंह नगर से बाहर हो रही थी। बाकरा नदी थी नैनीताल से निकलती है और खानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। नंदौर नदी थी जो चोर गलिया से निकल रही थी और नानक सागर बांध में समाहित हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे नदी तंत्र के बारे में हमने जितने भी वीडियो थे वो सारे कवर किए। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हो।